नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुरेरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें कल हमने 15वां चैप्टर कंप्लीट किया था, अकबर का शासनकाल। आज हम इसी बुक का 16वां चैप्टर शुरू करेंगे, जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर के शासनकाल से संबंधित आज की क्लास करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू। आप अंत तक क्लास अवश्य देखना। पहला प्रश्न है कि जहांगीर के काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जहांगीर के काल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला कि ईसाई पादरियों को अहमदाबाद और हुगली में चर्च खोलने की अनुमति दी। जहांगीर के काल में ईसाई पादरियों को अहमदाबाद और हुगली में चर्च खोलने की अनुमति दी। दूसरे, लाहौर व आगरा में ईसाइयों को सार्वजनिक कब्रिस्तान बनाने की अनुमति दी। तीसरा, दानियाल व जहांगीर ने सार्वजनिक बपतिस्मा या बैप्टिज्म करवाया था। तो यह बात जो गलत है, क्योंकि दानियाल और जहांगीर ने नहीं, बल्कि दानियाल के बेटे और जहांगीर के पोतों का सार्वजनिक बैप्टिज्म किया गया था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि उसके काल में वाराणसी में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। जहांगीर के काल में वाराणसी में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। शाहजहां के काल में वाराणसी में 72 से अधिक मंदिर तोड़े गए थे। तो जहांगीर के काल में वाराणसी में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। ड नंबर ऑप्शन भी सही है। 6 नंबर इसका असत्य होगा। अपने पिता की तरह जहांगीर ने भी गैर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को सार्वजनिक पूजा ग्रहों के निर्माण की छूट दी। उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकेले वाराणसी में ही 70 से अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ। उसने अहमदाबाद और हुगली में भी गिरजाघर खोलने की अनुमति दी। लाहौर और आगरा में ईसाइयों के लिए सार्वजनिक कब्रिस्तान बनाने दिए। व्रत त्योहारों के दिनों में सार्वजनिक छुट्टी होती थी और कुछ स्थानों में तो उन दिनों खाने पीने की कुछ तामसी वस्तुओं की खरीद बिक्री की भी मनाही थी। ईसाइयों को धर्मांतरण कन्वर्जन करवाने की भी छूट मिली हुई थी। उसे भी उसे भी उसने वापस नहीं लिया। विलियम फिंच के अनुसार धर्मांतरण का सबसे अधिक सनसनीखेज उदाहरण तो दानियाल के बेटे और जहांगीर के पोते का सार्वजनिक बपतिस्म था, जो सन 1610 में संपन्न हुआ। सन 1611 में उन राजकुमारों ने ईसाई धर्म त्याग कर पुनः इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ईसाई पादरियों को प्रतिदिन के हिसाब से 3 रुपए से लेकर 7 रुपए तक मिलते थे और धार्मिक अवसरों पर उन्हें अधिक धन भी देता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं था। जहांगीर ने जो 12 अध्यादेश निकाले थे, उनमें से कौन सा शामिल नहीं था। तो शराब पर प्रतिबंध था, बंदियों को क्षमादान, तमगा और मीर बहरी की समाप्ति, ये तीनों इन 12 अध्यादेशों में शामिल था। मदद ए मास भूमि का अधिग्रहण, यह जो इस 12 अध्यादेश में शामिल नहीं था। जहांगीर के 12 अध्यादेश कौन कौन से 12 अध्यादेश थे। पहला, जागीरदारों द्वारा जकात, तमगा व मीर बहरी के अंतर्गत अवैध करों की वसूली को निषिद्ध किया गया। दूसरा, जागीरदारों द्वारा कुएं, सराय, मस्जिद जैसी आम सुविधाएं प्रदान करने के साथ लोगों को उन क्षेत्रों की सड़कों के किनारे बसाना जो आबादी से दूर थे, और जहां लूटपाट की घटनाएं होती थी। और इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा दिया गया। व्यापारियों का माल रास्ते में बिना उनकी अनुमति के नहीं खोला जाएगा। तीसरा, कि साम्राज्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति बिना किसी हस्तक्षेप के उसके उत्तराधिकारियों को सौंपने का प्रावधान किया गया। यदि उत्तराधिकारी न हो तो इस्लामी कानून के मुताबिक उस राशि को मस्जिदों व सरायों के निर्माण, टूटे पुलों की मरम्मत, कुएं एवं तालाब खोदने के लिए प्रयोग किया जाए। शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को निषिद्ध किया जाए। पांचवा है कि लोगों को चेतावनी दी गई कि वे दूसरों के घरों पर जबरन कब्जा न करें। छठा है कि अपराधियों में नाक कान काटना निषिद्ध कर दिया गया। सातवां है कि खालिसा भूमि के अधिकारियों और जागीरदारों को ताकीद की ताकीद की गई कि वे रैयत की भूमि पर जबरन कब्जा करके उस पर लाभ की खेती न करवाएं। आठवां है कि खालसा भूमि और जागीरदारों के कर्मचारी जिस परगने में हो, वहां के लोगों में बिना आज्ञा विवाह आदि संबंध न करें।
9वां है कि बड़े नगरों में औषधालय खोले जाएं तथा चिकित्सकों को नियुक्त किया जाए, जिसका खर्चा शाही खजाने से दिया जाए। 10वां है कि जहांगीर के जन्म दिवस पर, उसके राज्याभिषेक के दिन बृहस्पतिवार और अकबर के जन्म दिवस रविवार पर पशुओं का वध निषिद्ध किया गया। अकबर का जन्मदिन होने के अलावा रविवार सूर्य का भी दिन है। 11वां कि अकबर के समय से कार्यरत मनसबदार एवं जागीरदार अपने पदों पर बने रहे। एवं भूमि जो कि मदद ए मास के रूप में धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की जाती है, पूर्वत उनके धारकों के पास स्थिर रहे। 12वां कि वर्षों से किलों और कारागृहों में कैद बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया? जहांगीर ने अपने शासन के कौन से वर्ष में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था? 7वें वर्ष में। जहांगीर ने 7वें साल यानी 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। 11वें वर्ष अर्थात 1616 में शिवरात्रि के दिन उसने योगियों से भेंट की। वह दशहरा भी मनाता था और उस दिन वह फौज और हाथियों का निरीक्षण करता था। दीपावली के दिन उसने जुआ खेलने की इजाजत दे रखी थी। ईसाइयों को सार्वजनिक रूप से ईस्टर, क्रिसमस, बड़ा दिन और अन्य त्योहार मनाने की छूट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? जहांगीर से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि उसने सप्ताह में 2 दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाई थी। उसने सप्ताह में 2 दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाई थी। 2 दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाई। दूसरा कि भांग व शराब जैसे मादक पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगाई। बंगाल में खसी प्रथा पर रोक लगाई और सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने पर रोक लगाई थी। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। जहांगीर ने भांग और शराब जैसे मादक पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगाई, सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की प्रथा को भी पूरी तरह से दबा दिया। बंगाल में बच्चों की खसी कराने की प्रथा थी, उस पर भी उसने रोक लगवा दी। उसने पिता की तरह उसने अपने पिता की तरह उसने हिंदुओं में प्रचलित सती प्रथा को बिना पूर्व अनुमति के नहीं चलने दिया। आगरा में सती से संबंधित सभी मामले उसी ने निपटाए। अ, हॉकिंस, पेलसाट और विथिंगटन ने इसका उल्लेख किया है। दाबिस्तानी मजाहिब का लेखक बताता है कि जहांगीर ने किसी श्रीकांत को हिंदुओं का जज नियुक्त किया ताकि वे सहूलियत महसूस करें और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा दृष्टि का मोहताज न होना पड़े। अकबर की तरह जहांगीर के जमाने में भी सप्ताह में 2 दिन रविवार और गुरुवार को पशु हत्या पर पाबंदी थी। यह पाबंदी हिंदुओं की भावनाओं के आदर स्वरूप नहीं थी। ये दोनों दिन इसलिए पावन माने जाते हैं क्योंकि सरकारी मुसलमान गणना के अनुसार गुरुवार के दिन जहांगीर की गद्दी नशीनी हुई थी और रविवार का दिन अकबर का जन्मदिन था। अगर कभी गुरुवारी ईद होती तो पशुवध अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता था। संभवतः पंजाब में गो हत्या पर पाबंदी थी। अकबर ने इसे लागू किया था, पर शाहजहां ने इसे निरस्त कर दिया। अब्दुल रहीम खाना ने रहीम उपनाम से हिंदी में काव्य रचना की, जिसमें हिंदू देवताओं की स्तुति में रचे गए पद भी है। कहा जाता है कि जहांगीर सूरदास का आश्रयदाता भी था, जिसके संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरुद्दीन किस मुगल शासक की उपाधि थी? नूरुद्दीन कौन से मुगल शासक की उपाधि थी? जहांगीर की। द नंबर ऑप्शन। जहांगीर ने अपने और पिता के विरुद्धवाचक नामों में मोहम्मद शब्द हटा दिया और खुद को नूरुद्दीन जहांगीर कहना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहजादे को जहांगीर ने 1608 ईस्वी में हिसार फिरोजा की जागीर दे दी थी? निम्नलिखित में से किस शहजादे को जहांगीर ने 1608 ईस्वी में हिसार फिरोजा की जागीर दे दी थी? खुर्रम को। द नंबर ऑप्शन। जहांगीर की नजरों में खुर्रम के ऊपर उठने का कारण यह था कि मेवाड़ अभियान में जहां परवेज विफल हो गया, खुर्रम ने सफलता हासिल की। इसलिए दक्कन में भी मुगल अभियान का नेतृत्व के लिए स्वभावतः उसी को चुना गया। 1618 में मलिक अंबर के खिलाफ
उसकी कामयाबी के बाद उसे 30,000 जात और स्वार का दर्जा दे दिया। उसे शहानशाह का खिताब बख्शा गया और दरबार में शहंशाह के बगल में कुर्सी दी गई। बहुत पहले 1608 में ही खुर्रम हिसार फिरोजा की जागीर दे दी गई थी, जिसे कभी कभी वली अहद या युवराज के लिए सुरक्षित जागीर माना जाता था। 1616 तक खुर्रम की स्थिति लगभग अभेद्य हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखलाक ए जहांगीरी। अखलाक ए जहांगीरी किसकी रचना है? तो अखलाक ए जहांगीरी जो रचना है यह रचना है नूर उद दीन काजी अल खाकानी। नूर उद दीन काजी अल खाकानी। द नंबर ऑप्शन। मध्यकालीन ईरान और भारत में साहित्य की एक पूर्ण विद्या जो अखलाक शिष्टाचार कहलाती थी विकसित हुई। 13वीं शताब्दी के प्रथम पूर्वार्ध में एक फारसी लेखक नसीर अल दीन तुसी द्वारा अखलाक ए नासिरी की रचना की गई। मुगल काल में नूर उद दीन काजी अल खाकानी द्वारा शिष्टाचार पर प्रथम महत्वपूर्ण कार्य 1612 में अखलाक ए जहांगीरी का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा है? जहांगीर के काल के संबंध में कौन से इतिहासकार ने कहा है कि मुगल राज्य एक कानूनी राज्य या पुलिस राज्य के स्तर से उठकर सांस्कृतिक राज्य के स्तर पर पहुंच गया। मुगल राज्य एक कानूनी या पुलिस राज्य के स्तर से उठकर सांस्कृतिक राज्य के स्तर तक पहुंच गया। जहांगीर के काल के बारे में यह कथन कौन से इतिहासकार ने कहा था? तो यह कहा था बेनी प्रसाद ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? फ्रांसिस्को पेलसाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खुर्रम द्वारा अपने कौन से दो पुत्रों को समर्पण की शर्तों के अनुरूप जहांगीर के दरबार में भेजा था? निम्नलिखित में से खुर्रम द्वारा अपने कौन से दो पुत्रों को समर्पण की शर्तों के अनुरूप जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो यह भेजा था दारा व औरंगजेब। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अफीम की ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली? किसने जो अफीम की ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली थी? साहब बेगम ने। बे नंबर ऑप्शन। आमेर के भगवान दास की पुत्री वह मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ। खुसरो इनका पुत्र था। जहांगीर ने इसे साहब बेगम की उपाधि दी। खुसरो व साहब बेगम दोनों का मकबरा प्रयागराज के खुसरो बाग में है। मानबाई के अलावा भी कई राजपूत राजकुमारियों ने जहांगीर से विवाह किया था। जोधपुर के उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई, मेड़ता के केशव दास की बेटी करमासी बाई जी, आमेर के जगत सिंह की बेटी कोका कुमारी साहिबा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय कौन सा विद्रोही शहजादा था विशेष निगरानी में रखा गया किंतु वह अकबर के मकबरे की यात्रा करने के बहाने भाग निकला? जहांगीर के समय कौन सा विद्रोही शहजादा था जिस पर विशेष निगरानी रखी गई किंतु वह अकबर के मकबरे की यात्रा करने के बहाने वहां से भाग निकला था? तो वह था खुसरो। द नंबर ऑप्शन। जहांगीर के शासन का आरंभ अच्छा हुआ, लेकिन आरंभ के वर्षों में स्वयं उसके पुत्र खुसरो ने उसको चुनौती दे दी। खुसरो को उसके मामा राजा मान सिंह और ससुर मिर्जा अजीज कोका का भी समर्थन प्राप्त था। खुसरो को शाही महल के सामने एक भवन में निगरानी में रखा गया। अप्रैल 1606 में अकबर के मकबरे की यात्रा करने के बहाने खुसरो निगरानी से भाग निकला। पंजाब पहुंचकर उसने शक्तिशाली सरदार मिर्जा शाह के पुत्र मिर्जा हसन की सहायता से सेना संगठित की। जहांगीर ने निर्देश दिया कि राजेशाही किसी पुत्र या दामाद का लिहाज नहीं करती, सम्राट का कोई संबंधी नहीं होता और खुसरो के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। खुसरो लाहौर पर कब्जा करने में विफल रहा। उसकी बहरावल में पराजय हुई और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया। खुसरो को कारागार में डाल दिया। लाहौर में 30 मई 1606 को गुरु अर्जुन देव का वध खुसरो के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही किया गया बताया जाता है। गुरु की संपत्ति और मठ को जब्त कर लिया गया। गुरु के विरुद्ध यह आरोप था कि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी और उसे 5,000 रुपए की
राशि दी थी। खुसरो ने अपने पहरेदारों की सहायता से एक बार फिर विद्रोह का प्रयत्न किया और दंड स्वरूप उसको अंधा कर दिया। भारत से आए एक चिकित्सक के उपचार से उसकी दृष्टि में कुछ सुधार हुआ, लेकिन वह कारागार में ही बंद रहा। बाद में खुर्रम, जो कि उसे अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझता था, उसे बुरहानपुर ले गया और अंततः मार्च 1622 में उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां का भाई था? निम्नलिखित में से कौन नूरजहां का भाई था जिसे खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने मौत की सजा सुनाई? मोहम्मद शरीफ। द नंबर ऑप्शन। खुसरो की पराजय के बाद जहांगीर द्वारा लाहौर में फांसी की टिकटों की दो कतारें खड़ी करवाकर खुसरो के समर्थनों को उनमें लटका दिया। बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम को घोर यातनाएं दी गई, लेकिन अंत में उसे माफ कर दिया। नूरजहां के पिता इत्मादुद्दौला, मूल नाम गियास बेग था। जहांगीर ने 1605 में एतमादुद्दौला या इत्मादुद्दौला की उपाधि दी, को कैद में डाल दिया गया, जिसे 2 लाख का जुर्माना भरने पर रिहा किया गया। लेकिन उसके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद शरीफ को मौत की सजा दी गई। खुसरो को आशीर्वाद देने के आरोप में थानेसर के शेख निजाम को निर्वासित करके मक्का भेज दिया। गुरु अर्जुन सिंह पर, जो 1581 में गुरु के आसन पर बैठे थे, जिन्हें हरमंदिर स्वर्ण मंदिर बनवाने का श्रेय प्राप्त है, खुसरो को आर्थिक सहायता देने और उसके माथे पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद देने के आरोप में जुर्माना ठोक दिया। जुर्माना अदा करने से इनकार करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में नूरजहां ने जहांगीर के किस पुत्र को संरक्षण दिया था? अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में नूरजहां ने जहांगीर के कौन से पुत्र को संरक्षण दिया था? खुर्रम को। ए नंबर ऑप्शन। प्रारंभ में खुर्रम शाहजहां को संरक्षण दिया, लेकिन बाद में अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से होने के कारण उसके खुर्रम के साथ मतभेद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस जैन संत को नाजिर ए जमा की उपाधि दी? जहांगीर ने कौन से जैन संत को नाजिर ए जमा की उपाधि दी थी? सिद्ध चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास में ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसके साथ इतना रोमांस जुड़ा हो। जहांगीर के शासनकाल की किसी भी अन्य घटना से इतना ध्यान आकर्षित नहीं किया जितना नूरजहां के साथ हुए उसके विवाह ने आकर्षित किया। पूरे 15 वर्ष तक वह विख्यात महिला मुगल साम्राज्य की सर्वाधिक दिलचस्प और शक्तिशाली पात्र बनी रही। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? बेनी प्रसाद का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा कि नूरजहां के संबंधियों व जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? नूरजहां के संबंधियों व जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया, यह बात कौन से इतिहासकार ने कही थी? मुतमिद खान ने। मुतमिद खान के अलावा फ्रांसिस्को पेलसट ने भी लिखा है कि नूरजहां के समर्थकों को भली भांति पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां गुट या जुंटा गुट की जानकारी दी है? कौन से इतिहासकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां गुट की जानकारी दी है? बेनी प्रसाद ने। द नंबर ऑप्शन। बेनी प्रसाद का कहना है कि 1611 से 1622 तक के काल में जब नूरजहां के समर्थक गुट का दबदबा था, नूरजहां को खुर्रम से आत्मीयता थी। साम्राज्य केवल नूरजहां के प्रभाव से ही नहीं चलता, वरन उसके 3 सहयोगी खुर्रम, पिता एतमादुद्दौला और भाई आसफ का भी प्रभाव था। फ्रांसिस्को पेलसट का भी कहना है कि नूरजहां के समर्थकों को भली भांति पुरस्कृत किया गया। थॉमस रो ने भी 4 व्यक्तियों के गुट का उल्लेख किया है। मुतमिद खान ने ऐसे किसी गठबंधन का उल्लेख नहीं किया है। नूरजहां के पिता गियास बेग, जिनको इतिहास में एतमाद-उद-दौला के नाम से अधिक जाना जाता है, 1611 में 2000 और 500 का मनसबदार था।
उसका मनसब 1616 में 7,000 और 5,000 किया, 1619 में 7,000 स्वार और 7,000 जात हो गया। इस प्रकार पद की दृष्टि से उसका खुर्रम के बाद दूसरा स्थान हो गया। नूरजहाँ के भाई आसफ खां का मनसब 1611 में 500 और 100 था, जिसे बढ़ाकर 1616 में 5,000 और 3,000 किया और 1622 में 6,000 जात और 6,000 स्वार का कर दिया गया। दूसरे भाई इब्राहिम खां को 1616 में 2,000 का मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि खुर्रम का अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह 1612 में हुआ था। खुर्रम का अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह 1612 में हुआ था। यह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की बेटी थी। विवाह के समय खुर्रम नूरजहाँ गुट में शामिल था। अर्जुमंद बानो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। द नंबर ऑप्शन। सन 1594 में जन्मी शाहजहां की सर्वाधिक प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल की उपाधि मिली थी, वह जहांगीर के प्रधानमंत्री और नूरजहां के भाई आसम खान की पुत्री थी। अप्रैल 1612 में शहजादे खुर्रम से उसका विवाह हुआ। खुर्रम की वह दूसरी पत्नी थी। राजसिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद शाहजहां ने उसे मल्लिका ए जमानी की उपाधि देते हुए अपनी महारानी बना दिया। सम्राट ने शाही मुहर को उसी के हाथों में सौंप दिया। मुमताज महल से शाहजहां के 14 बच्चे हुए, जिनमें से 8 बचपन में ही मर गए। 7 जून 1631 को बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे, जो लड़की थी, के जन्म पर उसका देहांत हो गया। मुमताज को पहले बुरहानपुर में एक बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसके अवशेषों को आगरा लाया गया और यमुना के किनारे दफनाया गया, जहां अभी विश्व प्रसिद्ध ताजमहल खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर व नूरजहां का विवाह कब हुआ था? जहांगीर और नूरजहां का विवाह कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। अब मुतमिद खां के इकबाल नामा ए जहांगीरी में नूरजहां के इतिहास का विश्वसनीय किंतु संक्षिप्त विवरण मिलता है। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। उसका विवाह अली कुली बेग इस्तालजू के साथ हुआ था, जिसे जहांगीर के शासनकाल में शेर अफगान का खिताब और बंगाल में जागीर दी गई थी। शेर अफगान में विद्रोही प्रवृत्तियां दिखाई देने पर कुतुबुद्दीन खान को इस मामले की तहकीक करने को कहा गया। जब आदेश का अनुपालन करने के लिए वह शेर अफगान की जागीर वर्धमान में पहुंचा तो शेर अफगान द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और इसी घटना में कुतुबुद्दीन के अनुचरों ने शेर अफगान का वध कर दिया। मेहरुन्निसा को शाही दरबार में भेज दिया गया, जहां उसे सम्राट की माता की देखरेख में रखा गया। जहांगीर ने उसे मार्च 1611 में ही देखा और वह इससे इतना आकर्षित हुआ कि उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह मई 1611 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेहरुन्निसा की एक उपाधि नहीं है? इनमें से कौन से जो मेहरुन्निसा की उपाधि नहीं है? तो नूरजहां, नूर महल और बादशाह बेगम, ये तीनों उपाधियां मेहरुन्निसा की है। जन्नत महल इसकी उपाधि नहीं है। मुतमिद खान ने लिखा है कि मेहरुन्निसा को नूर महल और बाद में नूरजहां बेगम का खिताब दिया गया। उसने आगे लिखा है कि उसके सभी सगे संबंधियों को धन दौलत और इज्जत बख्शी गई। किसी महिला को नूरजहां की मुहर के बिना कोई जमीन नहीं दी जा सकती थी। उसके नाम से सिक्के ढाले गए। ऐसे सभी फरमानों पर, जिन पर सम्राट के हस्ताक्षर आवश्यक थे, नूरजहां बेगम का नाम भी साथ साथ लिखा जाता है। अंततः उसकी प्रभुसत्ता इस सीमा पर पहुंच गई कि सम्राट केवल नाम का ही सम्राट रह गया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा नूरजहां को कितनी वार्षिक पेंशन दी गई थी? शाहजहां के द्वारा नूरजहां को
कितनी वार्षिक पेंशन दी गई थी? 2 लाख रुपए। जहांगीर की मृत्यु और शाहजहां के राज्यारोहण के बाद नूरजहां ने सार्वजनिक जीवन से अवकाश ले लिया और उसके लिए 2 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मंजूर की गई। उसने अपनी विधवा बेटी के साथ लाहौर में रहना तय किया। नूरजहां की मृत्यु 1645 में हुई। उसे लाहौर में जहांगीर के मकबरे के निकट ही दफनाया गया, जहां उसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति ने उसे किसी भी गुण से वंचित नहीं किया था। प्रकृति ने उनसे किसी भी गुण से वंचित नहीं किया था। उसमें फारस का असीम सौंदर्य था। उसके कोमल अंग प्रत्यंग ओजपूर्ण और लावण्यपूर्ण थे। नूरजहां के संबंध में उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? वेनी प्रसाद का। बेनी प्रसाद के शब्दों में प्रकृति ने उसे किसी भी गुण से वंचित नहीं किया था। उसमें फारस का असीम सौंदर्य था। उसके कोमल अंग प्रत्यंग ओजपूर्ण और लावण्यपूर्ण थे। प्रकृति से उसे त्वरित ग्रहण शक्ति, तीक्ष्ण मेधा, बहुमुखी प्रतिभा और परिपुष्ट सहज बुद्धि का वरदान प्राप्त था। शिक्षा के शिक्षा ने उसके गुणों में असाधारण अभिवृद्धि की थी। उसमें सौंदर्य की रसानुभूति की श्रेष्ठ क्षमता थी। साथ ही उसमें ऐसे सभी स्त्रीोचित गुण थे जिन्हें पाकर कोई भी स्त्री गौरवान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1611 में किस राज्य पर अधिकार के बाद 1611 में किस राज्य पर अधिकार के बाद जहांगीर ने वहां के राजा पुरुषोत्तम दास को अपनी पुत्री की शादी के लिए मजबूर किया था? 1611 में किस राज्य पर अधिकार के बाद वहां के राजा पुरुषोत्तम दास को अपनी पुत्री की शादी के लिए मजबूर किया था? खुर्दा। नंबर ऑप्शन। जहांगीर के शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनके परिणाम स्वरूप 1614 में मेवाड़ संधि, 1615 में, 1616 में अहमदनगर, 1620 में कांगड़ा पर विजय, 1622 ईस्वी में कंधार का पतन, 1611 में उड़ीसा में खुर्दा पर अधिकार किया गया और वहां के राजा पुरुषोत्तम दास को अपनी पुत्री की डोली भेजने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दे रखे हैं। कथन और कारण। पहला कथन है कि अब्दुल रहमान का पुत्र बरखुरदार बिन बुलय दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया था, तो यह सही है। बिन बुलय दरबार में आना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्यों को चुनौती देता आ रहा था, किसके शासनकाल में अधीनता स्वीकार करने को विवश हुआ? मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही चुनौती देता आ रहा था, किसके शासनकाल में अधीनता स्वीकार करने को विवश हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। मेवाड़ विजय 1605 से 1615। जहांगीर ने शासक बनने के बाद सर्वप्रथम मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान किया। उस समय मेवाड़ का शासक अमर सिंह प्रथम था। मेवाड़ के अधीन करने के लिए जहांगीर ने 5 अभियान भेजे। 1605 में शहजादा परवेज और आसफ का, 1608 में महावत का, 1609 में अब्दुल्ला का, 1612 में राजा बसु और 1615 में खुर्रम या शाहजहां। जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का विचार किया था। वह अजमेर को मुख्यालय बनाया। खुर्रम ने अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। अमर सिंह ने अपने मामा सुबकन तथा हरिदास झाला को मुगलों की सेना से लड़ने के लिए भेजा। मुगलों की ओर से सिराजी व सुंदरदास शामिल हुए। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में अमर सिंह व जहांगीर के बीच संधि हुई। संधि की शर्तें। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजने की अनुमति दी, जिसे 5,000 का मनसब दिया। अमर सिंह स्वयं 1,000 घुड़सवारों सहित मुगलों की सहायता हेतु तैयार रहेगा। चित्तौड़ का दुर्ग अमर सिंह को सौंप दिया गया, पर मरम्मत या किलेबंदी की अनुमति नहीं दी गई। वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन में गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने शुरू की थी? दक्कन में गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने शुरू की थी? मलिक अंबर ने। ए नंबर ऑप्शन। अब मलिक अंबर यह एक अबिसीनियन हबशी था जो अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय का प्रधानमंत्री था। इसके दक्कन में गुरिल्ला युद्ध पद्धति वर्गीगिरी की शुरुआत की। टोडरमल की भूराजस्व व्यवस्था जिसे मुर्शिद कुली खान ने दक्कन में शुरू किया था उसे मलिक अंबर ने भी लागू किया। भूमि की नाप 1/3 भाग लगान, सेना में मराठों की भर्ती करना आदि मलिक अंबर के कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक अंबर ने भटवारी के युद्ध में मुगलों व बीजापुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। यह युद्ध कब हुआ था? मलिक अंबर ने भटवारी के युद्ध में मुगलों व बीजापुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यह युद्ध कब हुआ था? 1624 ईस्वी में। द नंबर ऑप्शन। जहांगीर ने अब्दुल रहीम खान खाना को 1608 में दक्कन की कमान सौंपी, जिसने अकबर से अंबर द्वारा जीते गए प्रदेश वापस लेने व बीजापुर को शाही साम्राज्य का हिस्सा बनाने का वादा किया था। मलिक अंबर ने 1609 में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के साथ समझौता कर लिया। बीजापुर और मराठों के समर्थन के कारण अहमदनगर का दुर्ग भी अंबर अहमदनगर का दुर्ग भी अंबर ने मुगलों से छीन लिया। 1616 में मराठा सरदार जगदेव राय, बाबाजी काटे, उदयजी राम, मालोजी व कान्होजी को अपने पक्ष में करके अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित किया और अहमदनगर की नई राजधानी खिड़की पर कब्जा किया। 1617 में खुर्रम के नेतृत्व में विशाल सेना दक्कन भेजी गई और जहांगीर स्वयं मांडू आ गया। बीजापुर के सुल्तान की मध्यस्थता से मुगलों व मलिक अंबर के बीच समझौता हो गया। मलिक अंबर ने सितंबर 1624 में भटवाड़ी, महाराष्ट्र में हुए युद्ध में शाहजी मराठा की सहायता से मुगल बीजापुर गठबंधन को परास्त किया। उसने गुजरात के गवर्नर अब्दुल्ला खां को भी परास्त किया। 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने उल्लेख किया कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है, आप अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है। नमक है जो कश्मीर में उपलब्ध नहीं है, अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है। तो यह कौन से मुगल शासक ने उल्लेख किया था? जहांगीर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ शासकों के भारतीय शासकों के मुगल शासकों के नाम है और दूसरी तरफ उन विदेशी यात्रियों के नाम है जो भारत कौन से शासक के समय आए थे। इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो जेरोम जेवियर अकबर के समय आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के समय आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के समय था। एडवर्ड टेरी जो औरंगजेब के समय नहीं बल्कि एडवर्ड टेरी भी आया था जहांगीर के समय। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपनी मां के नाम से आगे समान सूचक शब्द हरदत इस्तेमाल करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपनी मां के नाम के आगे समान सूचक शब्द हजरत इस्तेमाल करता है? जहांगीर। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि जहांगीर का जन्म 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि जहांगीर की मां का नाम हरकाबाई था। तीसरा कि हरकाबाई आमेर के कछावा शासक भारमल की बेटी थी। मुगलों ने इसे मरियम उजमानी कहा था। तो यह भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि अकबर को विश्वास था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप जहांगीर का जन्म हुआ। तो अकबर ने जहांगीर के जन्म का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रार्थना नहीं बल्कि शेख सलीम चिश्ती की प्रार्थनाओं को दिया है। तो शेख सलीम चिश्ती की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप जो सलीम का अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में संबंधित नहीं था? इनमें से कौन है जो नूरजहां गुट में संबंधित नहीं था? तो इसमें नूरजहां गुट में शहजादा खुर्रम था, आसफ खां था और मिर्जा गियास बेग। आसफ खां जो इसका नूरजहां का भाई, गियास बेग जो पिता
और शहजादा खुर्रम, ये तीनों शामिल थे। खुसरो इसमें शामिल नहीं था, बल्कि खुसरो जो इस नूरजहां गुट का प्रतिद्वंदी था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। और नूरजहां का पिता मिर्जा गयास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां का भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम नूरजहां के गुट के माने जाते हैं। खुसरो नूरजहां गुट का प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस विदेशी यात्री का विवाह आगरा में एक आर्मीनियाई महिला से करवाया? जहांगीर ने कौन से विदेशी यात्री का विवाह आगरा में एक आर्मीनियाई महिला से करवाया था? विलियम हॉकिंस का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय के महान चित्रकार अब्दुल समद का बेटा, जिसे जहांगीर ने 5,000 का मनसब और वजीर का पद प्रदान किया। अकबर के समय के महान चित्रकार अब्दुल समद का बेटा, जिसे जहांगीर ने 5,000 का मनसब और वजीर का पद प्रदान किया था, वह था शरीफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाखों रुपए के हीरे जवाहरात, लाखों रुपए के हीरे जवाहरात, बख्त बुलंद और दुजनसाल नामक दो मशहूर हाथी जब जहांगीर की खिदमत में पेश किए गए, तो जहांगीर ने कहा कि ऐसा शानदार पेशकश अब तक मुगल खानदान में किसी बादशाह को नहीं मिली। यह पेशकश कहाँ के शासक ने की है? तो यह की थी बीजापुर के शासक ने। अब बीजापुर के आदिल शाह ने यह पेशकश की। कभी इब्राहिम आदिल शाह ने मुगल दरबार को सिर्फ आगरा और दिल्ली का शासक कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन अब समय बदल चुका है और उसने कहा कि मैं मुगलों से लड़ाई क्यों करूं? दौलत और नजरानों के बदले मैं अपने घर में अमन और चैन से रह सकूं, तो मेरे लिए यह बेहतर सौदा है। इस सब में खुर्रम की अहम भूमिका थी। उसी के कहने पर जहांगीर ने आदिल शाह को फर्जंद बेटा की उपाधि दी। इसके बाद 1617 में खुर्रम मांडू पहुंचा, जहां जहांगीर ने उसका ओहदा 20,000 जात और 10,000 सवार से बढ़ाकर 30,000 जात और 20,000 सवार कर दिया और उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब से इत्र बनाने की खोज, गुलाब से इत्र बनाने की खोज करने का श्रेय नूरजहां की मां को दिया जाता है। नूरजहां की मां का क्या नाम था? गुलाब से इत्र बनाने की खोज का श्रेय नूरजहां की मां को दिया जाता है, वह थी अस्मत बेगम। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थानेश्वर का वह चिश्ती संत, थानेश्वर का वह चिश्ती संत जिसे विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने निर्वासित कर मक्का भेज दिया था, शेख निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कादेरी सूफी संत जिससे जहांगीर काफी प्रभावित हुआ, वह कादेरी सूफी संत जिससे जहांगीर काफी प्रभावित हुआ, अब मियां मीर। गुरु अर्जुन देव के अब मित्र थे मियां मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जदरूप गोसाई के सुझाव पर जहांगीर ने शेर का वजन 30 दाम से बढ़ाकर कितना किया था? जदरूप गोसाई के सुझाव पर जहांगीर ने शेर का वजन 30 दाम से बढ़ाकर 36 दाम किया था। इसके अलावा खुसरो को भी जदरूप के कहने पर रिहा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ जहांगीर, कौन से इतिहासकार ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां गुट या नूरजहां चौकड़ी की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? बेनी प्रसाद ने। बेनी प्रसाद की यह परिकल्पना टॉमस रो के वक्तव्य पर आधारित है। नूरुल हसन हसन, इरफान हबीब, सतीश सदर इस परिकल्पना को खारिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर जदरूप गोसाई से सर्वप्रथम कहाँ मिला? जहांगीर जदरूप गोसाई से सर्वप्रथम कहाँ मिला था? उज्जैन में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या उज्जैन 1616, जदरूप गोसाई के पास ही कालिया की गुफा में रहते थे। जहांगीर ने 3 सालों में 7 बार उसे मुलाकात की। 3 सालों में 7 बार उसे मुलाकात की। मोतबिद खान ने जद्दूरूप पर एक मसनवी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में जहांगीर ने खुतबा पढ़वाया? कौन से दुर्ग में जहांगीर ने खुतबा पढ़वाया और एक बैल की बलि देकर वहां एक ऊंची मस्जिद बनवाने का आदेश दिया था? कांगड़ा दुर्ग में। बे नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शबंदी सिलसिले का वह सूफी संत, नक्शबंदी सिलसिले का वह सूफी संत जिसे जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद करवाया था, वह कौन था? शेख अहमद सरहिंदी। बे नंबर ऑप्शन। वहादत उल वजूद इक्केसरवाद के निंदक शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद करवाया। 13वीं शताब्दी में ट्रांस ओक्सियन क्षेत्र में शुरू हुए नक्शबंदी सिलसिले का वास्तविक संस्थापक ख्वाजा बुहादुद्दीन नक्शबंदी था। बगदाद में भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना बाकी बिल्ला ने 16वीं शताब्दी में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे। जहांगीर के वजीर आसफ खान ने एक बार सरहिंदी को सिजदा करने के लिए बाध्य किया तो कहा उन्होंने कहा कि मेरा अपना सिर ईश्वर के किसी प्राणी के समक्ष नहीं झुकाया और न कभी झुकाऊंगा। सरहिंदी सिया मुसलमानों को मूर्ति पूजकों से भी बुरा मानता था। सिया विचारों के आक्रामक विरोध के कारण जहांगीर ने उसे ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जगत गोसाई या जोधाबाई जहांगीर की पहली पत्नी थी। तो जोधाबाई है जो जहांगीर की पहली पत्नी नहीं बल्कि यह जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, जगत गोसाई भगवंत दास की पुत्री थी। जगत गोसाई भगवंत दास की नहीं बल्कि मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तीसरा, खुर्रम जगत गोसाई का ही पुत्र था। खुर्रम जगत गोसाई का ही पुत्र था, ये बात सही है। जगत गोसाई को मल्लिका ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। जगत गोसाई को मल्लिका ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। तो 3 और 4 सही है और 1 और 2 गलत है। 3 और 4 6 नंबर ऑप्शन। जगत गोसाई जिसे जोधाबाई या मानी बाई कहा गया, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। यह जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। इसे मल्लिका ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को कितने हजार का मनसब दिया? जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के अब्बुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को जो कितना मनसब दिया था? 3,000 का। जबकि अब्बुल फजल के बेटे अब्दुल रहमान को 2,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अ, जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना और उमरा वर्ग में शामिल किया। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना और उमरा वर्ग में शामिल किया, यह सही है। दक्कन की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। दक्कन की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगलकालीन यूरोपीय यात्री का कथन है? किस मुगलकालीन यूरोपीय यात्री का कथन है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले यहाँ से माल ले जाते हैं। चांदी यहाँ आती ही आती है, यहाँ से कहीं नहीं जाती। तो यह बात कही थी विलियम हॉकिंस ने। ए 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के किस पुत्र का जन्म एक रखेल सेवा? जहांगीर के कौन से पुत्र का जन्म एक रखेल सेवा था? शहरयार का। 2 नंबर ऑप्शन। जहांगीर के 5 बेटों की जानकारी मिलती है जिनमें एक से जिनमें जिनमें से एक जहांदार बचपन में ही मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विद्रोह करने पर जहांगीर ने कहा कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता? किसके द्वारा विद्रोह करने पर जहांगीर ने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता? खुसरो के विद्रोह पर। 1606 में खुसरो द्वारा विद्रोह किए जाने पर प्रधानमंत्री शरीफ खान ने जहांगीर को खुसरो के विद्रोह और उसके सिख गुरु अर्जुन देव से मुलाकात की जानकारी दी तथा बादशाह से उसका पीछा करने की अनुमति मांगी। जहांगीर ने उसे अनुमति देते हुए कहा कि यदि वह ठीक रास्ते पर नहीं आता है तो जो तुम उसके साथ सलूक करोगे वह अपराध नहीं माना जाएगा। राजा तो पुत्र
तथा जमाता किसी पर विचार नहीं करता, राजा का कोई संबंधी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी? जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की। 1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया। लाहौर से जाते समय गोडवाल में उसने अर्जुन देव से बादशाह बनने का आशीर्वाद मांगा था। अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद भी दिया और गुरु के अनुयायियों ने 5000 की आर्थिक सहायता भी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राज्य का अपराधी अ, अर्जुन देव को राज्य अपराधी को सहायता करने के विरोध में 2 लाख का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना देने से मना करने पर लाहौर में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 को मृत्युदंड दिया गया। गुरु हरगोविंद को भी जहांगीर ने 2 साल कैद में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री जहांगीर को नास्तिक घोषित करता है क्योंकि उसकी सुन्नत नहीं हुई थी? कौन सा विदेशी यात्री जहांगीर को नास्तिक घोषित करता है क्योंकि उसकी सुन्नत नहीं हुई थी? थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरजहां और उसके निकट संबंधियों, नूरजहां और उसके निकट संबंधियों के अत्यधिक प्रभाव के संबंध में यह किसका कथन है कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जागीरों, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जागीरें उन लोगों के हाथ में हैं जो या तो उनके रिश्तेदार थे या उनके सहयोगी। तो यह बात कही थी मोतमिद खान ने। मोतमिद खान ने अपनी पुस्तक इकबाल नामा ए जहांगीरी में यह बात लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में संवाद कर अपना परिचय दिया था? विलियम हॉकिंस ने कौन सी भाषा में संवाद कर अपना परिचय दिया था? तुर्की भाषा में। जहांगीर ने फादर पिन हेरे पुर्तगाली के विरोध में के बावजूद हॉकिंस का स्वागत किया और उसे 400 का मनसब और फिरंगी खां की उपाधि दी। हॉकिंस के यात्रा विवरण को फोस्टर महोदय ने अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावत खां द्वारा 1626 में जहांगीर और नूरजहां को कहाँ कैद किया गया? महावत खां द्वारा 1626 में जहांगीर और नूरजहां को कहाँ कैद किया गया था? झेलम के तट पर। बगावत कर विद्रोह करने के समय जहांगीर नूरजहां और आसफ के साथ कश्मीर से लौटने के बाद काबुल जा रहा था। आसफ खां अधिकांश सेना सहित झेलम नदी को पार कर चुका था और बीमार जहांगीर नदी के पार ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय महावत खान ने धावा बोलकर जहांगीर और नूरजहां को कैद कर लिया। बाद में आसफ खान ने अटोक में समर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर का वह शासक जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? बीकानेर का वह शासक जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? राय सिंह। राय सिंह ने एक ज्योतिषी की जहांगीर के शासनकाल के अल्पायु होने की भविष्यवाणी से प्रभावित होकर विद्रोह कर दिया, लेकिन उसे दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि 1627 में जहांगीर की कश्मीर घाटी में भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हुई। 1627 में जहांगीर की कश्मीर घाटी में भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हुई, तो यह सही है। दूसरा, उसे रावी नदी के किनारे शहादरा के शाही बाग में दफनाया गया। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। शहादरा में नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया। इसी इसकी योजना जहांगीर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में 4 व्यक्तियों के गुट का उल्लेख वाला यूरोपियन था। जहांगीर के शासनकाल में 4 व्यक्तियों के गुट का उल्लेख करने वाला यूरोपियन कौन था? थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच 1608 में भारत पहुंचे थे। 16 अप्रैल 1609 को विलियम हॉकिंस आगरा में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। वह 1611 तक मुगल दरबार में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय यात्री ने जहांगीर के व्यक्तित्व को क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत विरोधाभास बताया?
कौन से यूरोपीय यात्री ने जहांगीर के व्यक्तित्व को क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत विरोधाभास बताया था? तो यह बताया था टेरी ने एडवर्ड टेरी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने पुर्तगालियों से नाराज होने के बाद किन दो स्थानों के गिरजाघर बंद करवा दिए? जहांगीर ने पुर्तगालियों से नाराज होने के बाद कौन से दो स्थानों के गिरजाघर बंद करवा दिए थे? लाहौर और आगरा के। इसके अलावा कुछ समय के लिए पादरियों को दिए जाने वाले भत्ते भी बंद करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने द्युत क्रीड़ा जुआ खेल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में दीपावली के अवसर पर जुआ खेलने की छूट दी थी। वह खुद दीपावली के दिन जुआ खेलता था। यह कितनी रातों तक चलता था? तो यह खेल चलता था 3 रातों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल में भारत आए किस यूरोपीय का यात्रा वृत्तांत द वॉयज टू ईस्ट इंडीज 1612 में प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में राजा चार्ल्स प्रथम को भेंट किया गया? तो यह यात्रा वृत्तांत कौन से यूरोपीय यात्री का है? एडवर्ड टेरी का। फादर एडवर्ड टेरी ने जहांगीर और थॉमस रो के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल में भारत आए किस यूरोपीय यात्री का कहना है? जहांगीर के काल में भारत आए कौन से यूरोपीय यात्री का कहना है कि अहमदाबाद आकार में लंदन के समान था और अजमेर बहुत बड़ा शहर था और इतना बड़ा शहर मैंने पहले नहीं देखा है? तो यह बात कही थी निकोलस विंथीगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको हुतात्मा संत कहा गया? और निम्नलिखित में से किसको हुतात्मा संत कहा गया? खुसरो को। जहांगीर का बेटा खुसरो, जो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मानबाई का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर से संबंधित दो कथन है। पहला कि सिंहासनारोहण के बाद जहांगीर ने पहला आदेश न्याय की जंजीर लगाने का दिया था। सिंहासनारोहण के बाद जहांगीर ने पहला आदेश जो न्याय की जंजीर लगाने का दिया था। दूसरा, जहांगीर ने न्याय की जंजीर की व्यवस्था के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे। जहांगीर ने न्याय की जंजीर की व्यवस्था के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। 6 नंबर ऑप्शन। 12 अध्यादेशों को वाक़यात ए जहांगीर में दस्तूर उल अम्ल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरजहां की अपने पहले पति अली कुली से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ? नूरजहां के अपने पहले पति अली कुली से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ था? शहरयार से। 1620 में शहरयार से। जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, मेहरुनिसा से विवाह। मेहरुनिसा से विवाह कब हुआ था? 1611 में। मेहरुनिसा से विवाह 1611 में। मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी गई थी 1616 के अंदर। खुर्रम द्वारा खुसरो की हत्या खुर्रम द्वारा खुसरो की जो हत्या की गई थी यह 1622 में की गई। और जहांगीर ने पहली राखी बंधवाई पहला रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया था? 1612 के अंदर। नूरजहां से विवाह 1611। नूरजहां को मेहरुनिसा की उपाधि 1616। खुर्रम द्वारा खुसरो की हत्या 1622। और जहांगीर ने पहली राखी बंधवाई 1612। सी डी ए और बी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में छोटे लड़कों के खसीकरण की प्रक्रिया बंद करवाने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। यह सिलहट बंगाल के आसपास अधिक प्रचलित थी, जिसमें छोटे बच्चों का मध्यकरण कर उन्हें किन्नर बनाकर बेचा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने सप्ताह के किन दो दिनों में पशु वध पर रोक लगाई थी? गुरुवार और रविवार। गुरुवार को जहांगीर का सिंहासनारोहण हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल में हुए निम्नलिखित विद्रोह का सही क्रम क्या था? जहांगीर के काल में हुए निम्नलिखित विद्रोह का सही क्रम क्या था? तो इसमें जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले नंबर पर है बंगाल में मूसा खां का विद्रोह।
बंगाल में जो मूसा खां का विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह हुआ था 1609 से 1611 के मध्य। दूसरे नंबर पर है महावत खां का विद्रोह। महावत खां ने जो विद्रोह किया था, यह महावत खां ने विद्रोह किया था 1626 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है खुसरो का विद्रोह। खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर है शाहजहाँ का विद्रोह। शाहजहाँ ने विद्रोह किया था 1625-26 के अंदर, 1625-26 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा खुसरो का विद्रोह, जो 1606 का है। दूसरे नंबर पर बंगाल में मूसा खां का विद्रोह, जो 1609 का है। तीसरे नंबर पर शाहजहाँ का विद्रोह, जो 1625 का है। और चौथे नंबर पर महावत खां का विद्रोह, जो 1626 का है। 3, 1, 4 और 2, 6 नंबर ऑप्शन। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। जहांगीर द्वारा आगरा के किले में नजरबंद किए गए खुसरो ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर जाने का बहाना बनाकर 350 घुड़सवारों के साथ किला छोड़ दिया। वह दिल्ली की ओर बढ़ा। वह रास्ते में 1 लाख शाही खजाना लूटते हुए लाहौर की तरफ चला गया। वह दीवान अब्दुल रहीम को अपना वजीर बनाया और लाहौर के किले की घेराबंदी की, लेकिन सूबेदार दिलावर खान ने दृढ़ता से उसकी सुरक्षा की। मीर बख्शी तथा बादशाह जहांगीर ने की सेना ने खुसरो को भैरवाल के युद्ध में परास्त कर दिया। वह वहां से भाग निकला, पर चिनाब की नदी के तट पर किसानों की सहायता से सरकारी अधिकारियों ने उसे सरकारी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खुसरो की आंखों में गर्म तार डालकर अंधा कर दिया। लेकिन बाद में जहांगीर का पुत्र प्रेम जाग गया। वह उसकी आंखों को ठीक करने की जिम्मेदारी फारस के चिकित्सक हकीम सद्र को दी, जिसने उसकी आंख एक आंख की रोशनी लौटा दी। जहांगीर ने हकीम को मासिम उज जमान की उपाधि दी। खुसरो आगरा के किले में कैद रहा। 1622 में खुर्रम ने दक्कन अभियान पर जाते समय खुसरो को उसकी व्यक्तिगत हिरासत में रखने की मांग की। वह उसके उसे अपने साथ ले जाकर बुरहानपुर के किले में कैद कर दिया और मार्च 1622 में उसे धोखे से मार दिया। बंगाल विद्रोह 1609 से 11 के दौरान मूसा खां, ईसा खान का पुत्र, वह उसके बाद उस्मान खान ने 1611-12 में मुगलों का प्रतिरोध किया। इसे 12 भूइयां का विद्रोह कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती के पोते इस्लाम खान ने विद्रोह दबा दिया। वह बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। शाहजहाँ का विद्रोह 1623 ईस्वी, 23 से 26। 1620 में शाहजहाँ ने कांगड़ा के किले को जीता। 1622 में फारस के शाह द्वारा कंधार पर आक्रमण के बाद शाहजहाँ ने कंधार अभियान पर जाने से मना कर दिया। वह अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से विद्रोह कर दिया। 1623 में आगरा के निकट बिलोचपुर की लड़ाई में महावत खान ने शाहजहाँ को हरा दिया। शाहजहाँ वहां से दक्षिण में बुरहानपुर चला गया। महावत खान ने शाहजहाँ व अहमदनगर के मलिक अंबर की सेना को परास्त किया। जहांगीर ने शाहजहाँ खुर्रम को माफ तो कर दिया, लेकिन उसके दो बेटों ददारा व औरंगजेब को जमानत के रूप में उसके पास मंगवा लिया। शाहजहाँ को दक्षिण में बालाघाट की जागीर दे दी गई। महावत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी। शाहजहाँ के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महावत खां की बढ़ती शक्ति व राजकुमार परवेज से निकटता के कारण नूरजहां उसके विरुद्ध योजना बनाती थी। पहले पहले उसे परवेज से दूर रखने के लिए बंगाल का सूबेदार बनाया, लेकिन अपमानित करने के कारण वह विद्रोह के लिए मजबूर हो गया। विश्वस्त राजपूतों के एक सैन्य दल के साथ झेलम के किनारे उसने जहांगीर को कैद कर लिया। नूरजहां ने रणनीति के तहत खुद को महावत खां के हवाले कर दिया। 6 माह में उसने 6 माह में उसने महावत खां के सरदारों में फूट डाल दी। महावत खां वहां से मेवाड़ व फिर दक्कन में शाहजहाँ के पास चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह डच यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया है। वह डच यात्री कौन है जिसने जहांगीर के शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया है? फ्रांसिस्को पेलसट। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? आसफ खान ने। आसफ खान ने विद्रोह नहीं किया। खुर्रम ने विद्रोह किया था। खुसरो ने विद्रोह किया था। महावत खान ने भी विद्रोह किया था। आसफ खान ने विद्रोह नहीं किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि किस वर्ष दी थी? जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि कब दी थी? 1616 के अंदर। 1616 द नंबर ऑप्शन। 1611 में जहांगीर के साथ विधवा मेहरुन्निसा का विवाह हुआ। 1613 में बादशाही बेगम व साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब मिला। 1616 में जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी। वह फारसी ईरान मूल के गियास बेग की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशियाई यात्री महमूद बल्खी ने किस मुगल शासक के काल में भारत की यात्रा की? मध्य एशियाई यात्री महमूद बल्खी ने किस मुगल शासक के काल में भारत की यात्रा की थी? जहांगीर के काल में। अफगानिस्तान के बलख से 1624-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने गुजरात के सभी जैन मंदिरों को बंद कराने और जैन भिक्षुओं को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश जारी किया था? जहांगीर ने। ए नंबर ऑप्शन। 1617 में जहांगीर ने आदेश दिया। संभवतः यह आदेश लागू नहीं हुआ क्योंकि जहांगीर ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुगल बेगम जिसके नाम से कई फरमान और सिक्के मिले हैं, वह मुगल बेगम कौन है जिसके नाम से कई फरमान और सिक्के प्राप्त हुए हैं? नूरजहां। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा क्योंकि कंधार कंधार जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में 1608 में सूरत पहुंचा। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के काल में 1608 में सूरत पहुंचा था, तो ये सही है। दूसरा, विलियम हॉकिंस जिस जहाज से आया उसका नाम हेक्टर था। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था, यह भी सत्य है। तीसरा, वह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1609 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1609 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, यह भी सत्य है। चौथा कि फादर पेनहेरो ने जहांगीर के दरबार में उसका स्वागत किया। तो फादर पेनहेरो ने जहांगीर के दरबार में स्वागत नहीं बल्कि जहांगीर को विलियम हॉकिंस से न मिलने के लिए फोर्स किया था, अवरोध पैदा किया था, लेकिन जहांगीर ने फादर पेनहेरो की बात नहीं मानी और विलियम हॉकिंस से मुलाकात की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें पूछे कौन कौन से कथन सही है? 1, 2 और 3। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फादर पिनहेरो ने जहांगीर को हॉकिंस से मिलने में अवरोध पैदा करना चाहा, लेकिन जहांगीर ने उसे दरकिनार करते हुए उससे मुलाकात की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस के अनुसार मुगल साम्राज्य 5 वृहद भागों में बंटा हुआ था और मुगल शासक की वार्षिक आय 50 करोड़ तथा नौकरों की संख्या 36,000 थी। विलियम फिंच भी ब्रिटिश यात्री था जो हॉकिंस के साथ 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। विलियम फिंच ने लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर तथा जामा मस्जिद को पूर्व की सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनसबदार ने जहांगीर के काल में खुर्रम शाहजहां के विद्रोह करने के बाद उसे बिलोचपुर की लड़ाई में परास्त किया था? निम्नलिखित में से कौन से मनसबदार ने जहांगीर के काल में खुर्रम शाहजहां के विद्रोह करने के बाद उसे बिलोचपुर की लड़ाई में परास्त किया था? महावत खां। द नंबर ऑप्शन। महावत खां का मूल नाम जमान बेग था। जहांगीर ने इसे महावत खां की उपाधि दी। इसने 1623 में आगरा के निकट बिलोचपुर में शाहजहां को हराया। जहांगीर द्वारा 2 अस्पा और सिंह अस्पा पाने वाला वह पहला मनसबदार था। इसने स्वयं 1626 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और कश्मीर में झेलम नदी के तट पर जहांगीर को बंदी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बादशाह या शहजादे के लिए एडवर्ड टेरी ने लिखा है? कौन से मुगल बादशाह या शहजादे के लिए एडवर्ड टेरी ने लिखा है कि उसके स्वभाव के संबंध में मुझे सदैव ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें विरोधी तत्वों की अधिकता थी, क्योंकि कभी-कभी वह अत्यंत क्रुद्ध तथा कभी-कभी अत्यंत प्रिय तथा उदार हो जाता था।
जहांगीर के बारे में विवरण दिया है। कुछ इतिहासकारों ने भी जहांगीर को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की भांति विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण सम्मिश्रण कहा है। विंसेंट स्मिथ ने उसके चरित्र का आलोचनात्मक दृष्टि डालते हुए उसे कोमलता व क्रूरता, न्यायप्रियता, झक्कीपन, शिष्टता व बर्बरता, बुद्धिमत्ता, लड़कपन का प्रबल सम्मिश्रण कहा है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने जहांगीर के बारे में लिखा है कि उसके जीवन को व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो वह समझदार, दयालु, कुटुंब प्रेमी, उदार, न्यायप्रिय तथा अत्याचार से घृणा करने वाला माना जाता है। शहजादा और बादशाह के रूप में उसे जीवन के कुछ अवसरों पर क्रोध आया तथा उसने बर्बरता की, परंतु यह एक प्रकार के दौरे थे। साधारणतः उसमें विशिष्ट मानवता, भद्रता एवं उदारता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने एक बार किसी असाध्य बीमारी से ठीक होने पर अपना कान छिदवा लिया था? कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने किसी असाध्य बीमारी से ठीक होने पर अपना कान छिदवा लिया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्तियों ने जहांगीर की माता के जहाज रहीमी पर 1613 में कब्जा कर लिया? कौन से यूरोपीय शक्ति ने जहांगीर की माता के जहाज रहीमी पर 1613 में कब्जा कर लिया था? पुर्तगालियों ने। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो यह था आज का चैप्टर 16 नंबर चैप्टर, जहांगीर का शासनकाल। इसके पश्चात अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शाहजहां का शासनकाल, 17वां चैप्टर। तो मिलते हैं हम शाहजहां के शासनकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।